Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which animal do not possess larval stage in its life cycle? And the options are Ascaris, frog, Taenia and Pheretima. So let's see what is the key concept to solve this question. So the key concept to solve this question is that we should be knowing about the development of these animals. If we know how the development occurs in these organisms, तो हम इनके बारे में बता सकते हैं कि they do have a larval stage in their life cycles or not. So the key concept is that we should be knowing the developmental history of these animals. ठीक है, तो अब हम लेके चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऑप्शंस को वन बाय वन. सो फर्स्ट इज एस्केरिस. एस्केरिस इज कॉमनली नोन एज द राउंड वर्म and it is the member of phylum Aschelminthes or nematode. It is a nematode. Now जो ये Ascaris है, it is a parasite and it has only a single host and that is a human being. तो ये human being इसका एक single host है, so it is a monogenetic parasite. ठीक है, monogenetic means the parasite is having only a single host. तो अगर हम इसकी लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो लाइफ हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है. नाउ व्हाट इज लार्वा? लार्वा एक डेवलपमेंटल स्टेज है. इट इज अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो आफ्टर हैचिंग, मतलब जब एग हैच हो जाएगा तो आफ्टर हैचिंग एंड बिफोर अटेनिंग द अडल्टहुड. तो बिफोर एडल्टहुड मतलब जब ऑर्गेनिज्म अपना एडल्ट साइज अटेन कर लेगा उससे पहले, और हैचिंग के बाद एक स्टेज होती है जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होती है फ्रॉम द एडल्ट फॉर्म. तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट फॉर्म एंड इट इज फ्री लिविंग. अब जिन ऑर्गेनिजम्स की लाइफ हिस्ट्री में लार्वल स्टेज होती है हम कहेंगे कि उनके अंदर डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. So the organisms with a larval stage in their life history, they are said to be having indirect development. अब अगर हम एस्केरिस की बात करें, so in the case of Ascaris, there is a larva. यहाँ पे larval stage present होती है and the larva of Ascaris is the rhabditiform larva. तो जो नाम है वो भी आपको याद करना है. इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द लार्वल स्टेज. सो rhabditiform larva is the larval stage of Ascaris. अब ये होता कैसे है कि जैसे ह्यूमन बींग्स के स्मॉल इंटेस्टाइन में पॉपुलेशन हुआ, एग्स आए बाहर अलोंग विद द फीसिस और एग फिर हैच होके ये लार्वा बनाते हैं, rhabditiform larva. नाउ दिस लार्वा इज फ्री लिविंग और ये फिर चेंज हो जाता है इनटू द सेकंड जुवेनाइल जो कि इंजेस्ट कर लिया जाता है बाय द ह्यूमन बीइंग. तो अगर हम प्रॉपर लार्वल स्टेज की बात करें तो यहाँ rhabditiform larva इज देयर. अब हम चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ. द सेकंड ऑप्शन इज फ्रॉग. तो फ्रॉग इज एन एम्फीबियन एज इट कैन लिव ऑन लैंड बट पानी चाहिए इसको रिप्रोडक्शन के लिए. तो इट इज एन एम्फीबियन और फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री में लार्वल स्टेज इज देयर और फ्रॉग के लार्वा को हम कहते हैं टेडपोल लार्वा. तो द लार्वा ऑफ फ्रॉग इज नोन एज टेडपोल एंड दिस टेडपोल इज फिश लाइक लार्वा क्योंकि इसमें फिशेस की तरह फिन्स होती है. इट हैज फिन्स, इट हैज गिल्स फॉर रेस्पिरेशन एंड इट कैन स्विम फ्रीली इन वाटर. तो फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री में भी टेडपोल इज द लार्वा जो कि मेटामॉर्फ हो जाता है इनटू द एडल्ट फ्रॉग. जो थर्ड हमारा ऑप्शन है दैट इज टीनिया. तो टीनिया विच इज कॉमनली नोन एज टेपवर्म. तो टीनिया को हम बोलते हैं टेपवर्म एंड इट इज अ फ्लैटवर्म. इट इज अ मेंबर ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ because it has a dorso-ventrally flattened body. So it is a platyhelminth. ठीक है, अब हम टीनिया की लाइफ हिस्ट्री की बात करें
so it has two hosts, so it is a digenetic parasite. और इसके जो दो होस्ट हैं वो है पिग एंड ह्यूमन बीइंग, लेकिन जो प्राइमरी होस्ट है जहां इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज द ह्यूमन बीइंग. तो ह्यूमन बीइंग के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा और फिर फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर वहां से ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स जो कि सेगमेंट्स हैं इसके, उसके साथ एग आएगा बाहर. तो एग comes out along with the feces in the gravid proglottis. अब जो ये eggs हैं they will form a larva. तो egg के अंदर ही larva stage present होगी और इनके larva का नाम क्या है? oncosphere larva. तो यहाँ पे भी larval stage present होगी and the larva is oncosphere. oncosphere को ingest कर लेगी pigs और फिर oncosphere चेंज हो जाएगा इनटू अनदर लार्वल फॉर्म व्हिच इज हैविंग 6 हुक लाइक स्ट्रक्चर और इस फॉर्म को हम बोलते हैं हेक्साकेंथ. और फिर ये हेक्साकेंथ चेंज होता है इनटू अनदर लार्वल फॉर्म जिसको हम बोलते हैं सिस्टीसर्कस. तो सिस्टीसर्कस इज द अनदर लार्वल फॉर्म. और फिर ये पिग्स जो स्लॉटर पिग होती हैं, स्लॉटर्ड पिग्स, उनके साथ ये बाहर आता है और जब उन पिग्स को ह्यूमन बीइंग्स कंज्यूम करते हैं तो फिर ये उनके अंदर चला जाता है. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ भी ओनकोस्फेयर लार्वा इज देयर एंड सिस्टीसर्कस लार्वा इज आल्सो देयर. तो यहाँ पे भी लार्वल स्टेजेस आर देयर. तो यहाँ भी डेवलपमेंट कैसा हो गया? इनडायरेक्ट. अब जब हम अपने नए ऑप्शन की बात करें, फोर्थ ऑप्शन की, सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज फेरेटिमा. एंड फेरेटिमा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थवर्म. So in case of earthworms, there is no larval stage. No larva is there. जो eggs हैं, they hatch and they form an organism which is like the adult. तो यहाँ पे development में कोई larval stage present नहीं है. The larva is absent, so development कैसा हो गया? Direct development यहाँ पे होगा. So development is direct. एंड द डेवलपमेंट अकर्स इन द कोकून. यहाँ पे कोकून की फॉर्मेशन होगी और वहां पे डेवलपमेंट होगा. तो अगर हम देखें कि आउट ऑफ दीज ऑल 4 ऑप्शंस जिस ऑर्गेनिज्म में लार्वल स्टेज इज एब्सेंट दैट इज द फेरेटिमा और द अर्थवर्म. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.